अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 13 है, आईकॉम 1 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। आज के लेक्चर में बच्चों हम एडजस्टमेंट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 5 है बच्चों डेप्रिसिएशन। इसके बारे में आप ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं बच्चों। डेप्रिसिएशन क्या होती है? फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। इसे बच्चों आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके एक्सपेंस साइड पे लिख देना है। इसको कोई जो है वो प्लस या माइनस नहीं करना, आपने सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड पे लिख देना, मतलब डेबिट साइड पे। और बैलेंस शीट में जाएंगे तो फिक्स्ड एसेट में से आपने इसे माइनस कर देना। ठीक हो गया बच्चों? तो ये एडजस्टमेंट है, इसको भी याद कर ले बच्चों। तो ये बच्चों आपने पिछली एडजस्टमेंट्स भी याद करनी है साथ में, ये आपने भूल नहीं जानी। जैसे क्रूड एक्सपेंसेस जो है, इसका ट्रीटमेंट क्या था जी? रिलेटेड एक्सपेंस में प्लस और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी। तो ये पिछली वाली एडजस्टमेंट भी आज जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में रिपीट होंगी। इसके डिफरेंट नाम जो हमने पढ़े थे, क्रूड, आउटस्टैंडिंग, पेबल, एरियर, रोइंग ड्यू, वो भी आपको याद होने चाहिए। तो जी बच्चों, आज वाली क्वेश्चन में हम ये वाली एडजस्टमेंट भी दोबारा से रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसको क्या करना है? क्रूड को प्लस करते थे, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में लिखते थे। तो जी बच्चों, आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 5। इसमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर आसिफ प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2016। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक लिखना है। ये दिया हुआ बच्चों स्टॉक, इसके साथ लिखा हुआ जी 1 जनवरी 2016। तो ये 31 दिसंबर है, ये 1 जनवरी है। इसका मतलब ये हमारा हुआ ओपनिंग स्टॉक। कितनी बच्चों इसकी वैल्यू है? 8000 हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है। ये आपके पास आ जाएगा बच्चों ओपनिंग स्टॉक 8000। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हमने क्या लिखना है जी? परचेजेस। परचेजेस की वैल्यू बच्चों गिवन है हमें ये 42,000। तो ये आपके पास बच्चों 42,000 आ जाएगा। इसको मैंने इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि इसके साथ रिटर्न भी है। ये देखिए जी बच्चों, उसने हमें दिया हुआ है जी रिटर्न फ्रॉम कस्टमर और रिटर्न टू वेंडर। तो बच्चों जो रिटर्न टू वेंडर या रिटर्न टू सप्लायर, यहाँ पे मैंने आपको वेंडर, यहाँ पे सप्लायर भी आ सकता है। ठीक हो गया? रिटर्न टू वेंडर या रिटर्न टू सप्लायर। तो ये जो है हमारे पास क्या होता है? ये परचेजेस रिटर्न का ही नाम है, परचेजेस रिटर्न। और ये जो रिटर्न फ्रॉम कस्टमर है, ये हमारा सेल रिटर्न का ही नाम। ठीक हो गया बच्चों? ये आपने याद रखनी है। इसके मैंने डिफरेंट आपको बताए थे नाम। साइड से भी आपको पता चल जाएगा, ये डेबिट साइड पे सेल रिटर्न होती है, क्रेडिट साइड पे परचेज रिटर्न। और ये रिटर्न फ्रॉम से भी मैंने आपको बताया था, रिटर्न फ्रॉम या बाय होगा तो वो सेल रिटर्न होती है, और रिटर्न टू हो तो वो परचेज रिटर्न होती है। ठीक है बच्चों? तो परचेज रिटर्न हमारे पास कितनी है जी? 2000 हमारे पास परचेज रिटर्न है। इसमें से करेंगे लेस रिटर्न 2000, माइनस करके ये बच्चों 40,000 आपके पास आ जाएगा टोटल। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आएगा जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखते हैं हमारे पास उसने क्या कुछ दिया हुआ है। ये बच्चों उसने नीचे हमें दिए हुए हैं, ये एक्सपेंसेस है रेंट, मैन्युफैक्चरिंग। जी बच्चों मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैंने बताया था, किसी भी एक्सपेंस के साथ आ जाए मैन्युफैक्चरिंग तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 7200। 7200। इसके अलावा बच्चों ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में, फ्यूल चार्जेस। जी बच्चों फ्यूल एंड पावर फ्यूल चार्जेस ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 1000। अच्छा बच्चों, मैंने आपको क्लास में बताया था कि चार्जेस जिधर भी आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन ये जो है वो ऐसे नहीं है। ये आपने याद रखना है, कुछ चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएंगे, कुछ जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। तो ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, मुझे लगता है मैंने लिखा भी हुआ है, फिर भी आप देख लीजिएगा। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप उसमें लिख लीजिएगा, फ्यूल एंड पावर चार्जेस शायद लिखा हो। तो बच्चों बैंक चार्जेस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। फ्यूल चार्जेस जो है ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है 1000, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फ्यूल चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों 1000।
और इसके साथ ही बच्चों कूल गैस एंड वाटर 2000, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कूल गैस एंड वाटर 2000। दूसरी साइड पे बच्चों सेल आ जाएगा। सेल की वैल्यू बच्चों उसने हमें दी हुई है 67,600। 67,600 लेस इसमें से करेंगे बच्चों रिटर्न। रिटर्न बच्चों उसने हमें ये दी हुई है जी रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, ये हमारी सेल रिटर्न है 1200। ये माइनस करेंगे इसमें से, और इसके साथ बच्चों क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो उसका डबल इफेक्ट करेंगे। ये देखें जी स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2016 5800, तो ये बच्चों हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 5800। जी बच्चों क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में होगा तो फिर डबल इफेक्ट करना, और अगर बैलेंस शीट उसमें होगा ट्रायल बैलेंस में तो फिर सिंगल इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में। ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो जी बच्चों टोटल करते हैं हमारे पास, ये आपके पास आ जाएगा जी टोटल क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड पे 8000, 40,000, 7200, 1000 और जमा 2000। तो ये आपके पास क्रेडिट साइड ही बढ़िया आ रही है बच्चों। डिफरेंस लेते हैं इन दोनों का। 14,000 बच्चों ये हमारे पास जो है वो डेबिट साइड छोटी आ रही है, तो ये हमारी डेबिट साइड है। यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा 14,000 ग्रॉस प्रॉफिट CD। इसी को बच्चों आपने दूसरी साइड पे ले जाना है ग्रॉस प्रॉफिट BD। उसके बाद बाकी जो एक्सपेंस है बच्चों आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आप देखें तो आपके पास जी ये आ रहा है रिपेयर्स 200, और बच्चों इसकी एडजस्टमेंट भी है। ये देखिए जी रिपेयर्स ड्यू, तो बच्चों ड्यू किसका नाम था, अक्रूड का ही नाम था, अक्रूड आउटस्टैंडिंग पेबल एरियर ओइंग ड्यू। ठीक हो गया बच्चों। तो अक्रूड आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते थे, प्लस करते हैं, रिलेटेड एक्सपेंस के अंदर प्लस करना होता है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। तो रिपेयर्स 200 और 160 जो है इसमें ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों रिपेयर्स 200, और इसमें क्या करेंगे ऐड ड्यू। ड्यू बच्चों कितना जी 160, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 360। तो बच्चों ये याद रखना है आपने इसके नाम, ठीक है। अक्रूड आउटस्टैंडिंग का ही नाम है ड्यू, इसको आपने प्लस किया और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में जाएगा। याद होगा मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में अपोजिट साइड पे जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डेबिट साइड पे है तो बैलेंस शीट में जो है ये अपोजिट साइड पे इधर चला जाएगा। इसके अलावा बाकी एक्सपेंस देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा आ रहा है जी। रिपेयर्स के बाद हमारे पास रेंट है, ये डेबिट साइड पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा एक्सपेंस है। रेंट हमारे पास 1600 है। उसके बाद बच्चों मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया। ट्रेड एक्सपेंस 2800। बच्चों अभी तक हमने कोई नई एडजस्टमेंट नहीं की हुई, बिल्कुल पिछला ही सवाल है। बैंक चार्जेस 800, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बैंक चार्जेस 800 है। इसके अलावा बच्चों फ्यूल चार्जेस कूल गैस वाटर हो चुका। ये बच्चों सारे एक्सपेंस लिख लिए। ये बच्चों हमारे पास आज की न्यू एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन, अभी हमने पढ़ी है बच्चों। तो डेप्रिसिएशन हमने इसका क्या करना है बच्चों, इसको एक दफ़ा तो हमने एक्सपेंस के अंदर लिखना होता है और एक दफ़ा बैलेंस शीट में जाके एसेट में से माइनस। तो क्या होगा उसने डेप्रिसिएशन आपने लेनी है प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, फर्नीचर पे 5%। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको इसकी वर्किंग करके दिखाता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन कैसे हमने करनी है। तो ये कैलकुलेशन आपने करनी होगी सबसे पहले जब भी कोई परसेंटेज में चीज़ दी हो। जैसे यहाँ पे परसेंटेज में लिखा हुआ है ना, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%, फर्नीचर 5%। तो क्या करना बच्चों, सबसे पहले आपने ये वर्किंग करनी है अलहदा से। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये वर्किंग आपने बच्चों अलहदा से करनी है। ठीक हो गया।
अच्छा जी बच्चों, उसने कहा हुआ प्लांट एंड मशीनरी पे आपने कितने परसेंट लेनी है, 10%। तो ऊपर से देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है। ये देखें जी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 16,000। कितनी बच्चों, 16,000 हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है। ये आ जाएगा 16,000 मल्टीप्लाई, ये आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लिखना, मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट उसने कहा हुआ बच्चों, 10%। ये देखिए लिखा हुआ 10% आपने डेप्रिसिएशन लेनी है, तो ये 10%। अब कैलकुलेटर से इसको आपने सॉल्व करना है बच्चों। देखें जी बच्चों, 16,000 है, इसका आपने 10% कैसे लेना है, मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। जी बच्चों, परसेंटेज लेना आपको आता है। तो ये 1600 आपके पास जो है वो डेप्रिसिएशन आ गई प्लांट एंड मशीनरी। ठीक हो गया। ऐसे ही बच्चों आपने किसके ऊपर लेनी है, फर्नीचर पे 5% आपने लेनी है। तो ये फर्नीचर की वैल्यू है 10,000, ये वाली। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही बच्चों आप यहाँ पे करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो सेम बच्चों जैसे ऊपर ली 10,000 फर्नीचर की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 5% इस पे लेनी है। तो 5% कैसे लेंगे, ये 10,000 इसकी वैल्यू है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 500 आपके पास जो है इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक हो गया बच्चों। तो ये अब दोनों चीज़ों की डेप्रिसिएशन आ गई। तो इसका ट्रीटमेंट हमने क्या करना है वो मैंने आपको अभी बताया। एक दफ़ा आपने इसको एक्सपेंस साइड पे लिख देना जाके। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे आपने इसको एक्सपेंस के अंदर लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक हो गया बच्चों। जगह अगर कम है तो आप ये इधर टेबल बड़ा बनाया करें। तो ये प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन बच्चों कितनी आ गई, अभी हमने निकाली 1600। 1600 इसी तरह से बच्चों ये आ जाएगी जी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इसकी कितनी आ गई थी, 500। जी बच्चों, तो ये हमारे पास इसका ट्रीटमेंट होगा। पहले हमें इसकी जो है वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो अब टोटल करते हैं बच्चों। हमारे पास इस साइड पे एक ही वैल्यू है, क्रेडिट साइड पे 14,000 है और डेबिट साइड पे ये हमारे पास आ रहा है 360 जमा 1600 2800 800 1600 और जमा 500। तो बच्चों क्रेडिट साइड ही बड़ी आ रही है हमारे पास, दोनों साइड पे यही लिखेंगे जी 14,000 और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं बच्चों। ये आपके पास जी डेबिट साइड छोटी आ रही है तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा 6340 और ये आपका बच्चों आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया। अब बैलेंस शीट में आते हैं जी। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले उसका नाम आ जाएगा जी मिस्टर आसिफ। करंट एसेट्स आ जाएंगे। करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लिखना होता है। तो देखते हैं उसने दिया हुआ या नहीं। तो जी बच्चों कैश इन हैंड और कैश एट बैंक नहीं दिया हुआ। उसके बाद हम लिखते हैं डेटर्स। तो ये अकाउंट रिसीवेबल, ये डेटर्स का ही नाम है 9600। तो ये आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले जी अकाउंट्स रिसीवेबल, हमारे पास डेटर्स का ही नाम है बच्चों अकाउंट रिसीवेबल 9600। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट होगा बच्चों। एक दफ़ा हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा, एक दफ़ा बैलेंस शीट में आ जाएगा 5800। लेकिन याद रखिएगा अगर एडजस्टमेंट में होगा तो फिर डबल इफेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, अदरवाइज सिंगल इफेक्ट होगा। इसके अलावा बच्चों हमारे पास और कोई करंट एसेट्स मुझे लगता नहीं है। कैपिटल अकाउंट पेबल हो गया, सेल, ये फिक्स्ड एसेट्स हैं। जी बच्चों ये बैंक भी है हमारे पास, तो ये बैंक भी हमारा करंट एसेट है। 20,000 हमारे पास बैंक। जी बच्चों बैंक, सिंपल बैंक लिखा हो तो ये हमारा करंट एसेट होता है 20,000। इसको वैसे बैंक को ऊपर लिखना चाहिए था, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी ऊपर चीज़ें लिख ली हैं तो फिर आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ कोशिश करनी है हमने कि कैश और बैंक को हम सबसे ऊपर लिखें। ठीक हो गया बच्चों।
बस यही हमारे पास करंट एसेट्स थे। उसके बाद आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना था बच्चों? 16,000। ये प्लांट एंड मशीनरी 16,000। और इसकी बच्चों ये जो डेप्रिसिएशन है जिसका हमने अभी कहा डबल अफेक्ट करना है, तो एक अफेक्ट बच्चों हमने डेप्रिसिएशन का क्या किया, उस एक्सपेंस में लिखा यहाँ पे, ये देखे जी डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। और दूसरा अफेक्ट आपने इसे क्या करना है, फिक्स्ड एसेट में से लेस कर देना, तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। यहाँ पे बच्चों पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखेंगे डेप्रिसिएशन। यहाँ पे आपने पूरा नहीं लिखना, यहाँ पे तो आपने पूरा लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन यहाँ पे जस्ट इतना ही काफ़ी है डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया बच्चों, ये चीज़ें याद रखनी है, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ऐसे ही आपने लिखनी है। 16,000 में से माइनस करते हैं बच्चों 1600। ऐसे ही बच्चों ये आ जाएगा जी फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी बच्चों? फर्नीचर था 10,000। और इसमें से भी आपने क्या करना है जी, लेस डेप्रिसिएशन। तो इसकी डेप्रिसिएशन आई थी 500, ये माइनस कर देंगे 10,000 में से 500। जी बच्चों ये हमारे पास आज की न्यू एडजस्टमेंट्स है, ये ज़रा ध्यान से आपने करनी है। इधर आपने इसको एक्सपेंस में लिख देना है बस सिंपली, और बैलेंस शीट में जाना तो फिक्स्ड एसेट में से आपने उसे माइनस कर देना। लाइबिलिटी साइड पे आ जाए तो सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी बच्चों आपके पास। इसके अंदर सबसे पहले अकाउंट्स पेबल आएगा, तो ये दिया हुआ है उसने बच्चों अकाउंट्स पेबल 6800, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स का ही नाम है। 6800 अकाउंट्स पेबल है बच्चों। इसके अलावा बच्चों और मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी करंट लाइबिलिटी नहीं दी हुई। लेकिन बच्चों ये देखिए जी एडजस्टमेंट में रिपेयर्स ड्यू, ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ही नाम है। तो इसका बच्चों डबल ट्रीटमेंट हमने क्या पढ़ा था, एक दफ़ा तो एक्सपेंस में हमने ऐड किया, ये देखिए जी रिपेयर्स ड्यू, तो ये आउटस्टैंडिंग का ही नाम है, एक दफ़ा ऐड हुआ एक्सपेंस में और बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। याद है ये मैंने आपको बताया था, बैलेंस शीट में ड्यू या आउटस्टैंडिंग आ जाए वो बैलेंस शीट में अपोजिट साइड पे जाता है। तो ये 160 यहाँ पे जो है वो डेबिट पे आ रहा है, इधर बैलेंस शीट में कहाँ पे आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे, ये देखिए अपोजिट साइड पे ऐसे आएगा। तो ये आ जाएगा जी रिपेयर्स ड्यू, कितना बच्चों ड्यू 160 रुपये। सिर्फ जो एडजस्टमेंट वाला बच्चों वो लिखना है 160, ठीक है। ये अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, वो 360 लिख देते हैं, 160 सिर्फ जो एडजस्टमेंट के अंदर। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट आ जाएगा जी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ नहीं दी हुई, ऑनर्स इक्विटी आ जाएगा। ऑनर्स इक्विटी के अंदर सबसे पहले कैपिटल आ जाएगा, तो कैपिटल हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 50,000 बच्चों हमारे पास कैपिटल की वैल्यू है। इसमें आपने क्या करना है बच्चों, ऐड नेट प्रॉफिट, ये बच्चों हमारे पास नेट प्रॉफिट आया था, इसे ऐड कर देंगे इसमें। और इसमें से अगर ड्राइंग्स हुई तो वो आपने माइनस भी कर देंगे। तो एक दफ़ा देख लेते हैं ड्राइंग्स हमारे पास क्वेश्चन में है या नहीं। तो कैपिटल अकाउंट पेबल सेल, ये बच्चों ड्राइंग्स दी हुई हैं 4000। तो क्या करते हैं, पहले इसका टोटल करते हैं, यहाँ पे यह आ जाएगा 56,340। और इसमें से अब आपने क्या करना है जी, लेस ड्राइंग्स। कितनी बच्चों ड्राइंग्स की वैल्यू है हमारे पास, 4000 हमारे पास ड्राइंग्स की वैल्यू है। ये माइनस करके आउटर कॉलम में आ जाएगा बच्चों, इनका टोटल करते हैं। तो जी बच्चों दोनों साइड का टोटल जो है वो हमारा बिल्कुल सेम आ गया, इसका मतलब हमने सारा क्वेश्चन जो है वो ठीक किया। तो आज की एडजस्टमेंट बच्चों क्या थी, ये डेप्रिसिएशन, इन दोनों को आपने क्या करना है, एक दफ़ा एक्सपेंस के अंदर आपने लिखना है जाके इसे बच्चों, ठीक हो गया। और एक दफ़ा आपने क्या करना है, इसे बैलेंस शीट में जाके फिक्स्ड एसेट जो भी होगा उससे रिलेटेड उसमें से आपने इसे लेस कर देना।
तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अपनी पिछली एडजस्टमेंट्स भी बच्चों साथ में रिवाइज़ कीजिएगा, उसको आपने भूलना नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पिछली एडजस्टमेंट बार बार रिपीट होंगी, तो वो आपके माइंड में होनी चाहिए, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। जो अपनी अटेंडेंस याद से मार्क कीजिएगा, और होमवर्क बच्चों अपना डेली बेसिस पे आपने सेंड करना है। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।